कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में धधकती आग ने शनिवार यानी कि 11 जनवरी 2025 को दिशा बदल ली है, जिससे कई इलाकों में स्थिति और गंभीर हो गई है। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने का आदेश दिया है, जबकि आग पर काबू पाना दमकल विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस बीच हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों सहित हजारों लोगों के बेघर होने के कारण लॉस एंजलिस के निवासियों ने ये जानने की मांग की है कि आखिर इस आपदा के लिए कौन दोषी है। लॉस एंजलिस में लगी आग में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 12,000 इमारतें आग की चपेट में आ गई हैं। कुल 7,000 एकड़ भूमि जल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सांता एना की तेज हवाओं ने आग को तेजी से फैलने में मदद की है। हालांकि शुक्रवार रात को हवा की रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन पैलिसेड फायर अब ब्रेंटफुड और सैन फर्नांडो घाटी की ओर बढ़ रही है, जिससे नए इलाकों में खतरा बढ़ गया है। अमेरिका की कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजलिस शहर में दमकल कर्मियों ने फिर से तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए जंगल में लगी भीषण आग को काबू करने के प्रयास और तेज कर दिए हैं। दमकल कर्मी प्रयास कर रहे हैं कि आग विश्व परिषद जे पॉल गेटी संग्रहालय और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय तक न फैले। मैंडेविल कैनियन में आग बुझाने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। पैसिफिक कोस्ट के निकट स्थित मैंडेविल कैनियन में प्रसिद्ध अभिनेता अर्नोल्ड समेत कई हस्तियों के घर हैं। कैल फायर ऑपरेशन के प्रमुख क्रिश्चियन लिट्स ने एक ब्रीफिंग में कहा कि आग बुझाने के अभियान के दौरान विशेष ध्यान कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के निकट घाटी क्षेत्र पैलिसेड्स में लगी भीषण आग पर रहेगा। फिलहाल आग प्रभावित इलाकों में हल्की हवाएं चल रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी दी है कि अग्निशामकों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली तेज सेंटा एना हवाएं जल्दी ही लौट सकती हैं। बताया जा रहा है कि इन हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है, जिसने लॉस एंजलिस तथा आसपास के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेकर नष्ट कर दिया है। लॉस एंजलिस में 8 महीनों से अधिक समय से कोई खास बारिश नहीं हुई है। आग के कारण अंतर्राज्यीय राजमार्ग 405 पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाला मुख्य यातायात मार्ग है। 1,50,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए गए हैं, जबकि 1,60,800 से भी अधिक लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। पुलिस ने कर्फ्यू उल्लंघन और लूटपाट के लिए 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आग और इसके प्रबंधन को लेकर लोगों ने अधिकारियों की कड़ी आलोचना की है। पैसिफिक पैलिसेड्स की निवासी निकोल पेरी ने कहा कि हमें अधिकारियों ने पूरी तरह निराश किया। रिटायर्ड वकील जेम्स ब्राउन ने अधिकारियों को आपदा के लिए तैयार न होने का दोषी भी ठहराया। शहर के उत्तर में घनी आबादी वाले 40 किलोमीटर के क्षेत्र में लगी आग ने 12,000 से ज्यादा इमारतों को जलाकर राख कर दिया है, जिसमें घर, अपार्टमेंट्स, व्यावसायिक इमारतें आदि शामिल हैं। हालांकि अब तक आग लगने का मुख्य कारण नहीं पता चल पाया है। आग अब भी जल रही है और शुरुआती अनुमानों के अनुसार ये संपत्ति के नुकसान के लिहाज से सबसे बड़ी आग है। एक्यूवेदर के प्रारंभिक अनुमान के अनुसार अब तक 135 अरब अमेरिकी डॉलर से लेकर 150 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच नुकसान हो चुका है। अल्टाडेना के निवासी ने बताया कि उनके परिवार के 10 से ज्यादा सदस्यों के 3 घर नष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा पूरा परिवार उन 3 घरों में रहता था। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। जले हुए घरों में लौट रहे लोगों को अधिकारियों ने आगाह भी किया है। कुछ निवासी मलबे से अपनी यादगार चीजें ढूंढने के लिए वापस आ रहे हैं। शनिवार को अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि राख में सीसा, आर्सेनिक और अन्य हानिकारक पदार्थ भी हो सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।